नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और दोबारा मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और अगर आपको इंडियन मैथोलॉजी अच्छी लगती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। तो आइए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ नल और दमयंती की कहानी की तरफ। और जहाँ हमने इसको पहली बार छोड़ा था वो हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पे नल दमयंती का एक दूसरे का परिणय हो जाता है। और उस बात को लेकर जो कलयुग हैं वो बड़े खफा से हो जाते हैं कि किस तरीके से जो दमयंती है उसने देवताओं को छोड़ करके एक साधारण मनुष्य का वर्ण किया है। और वो द्वापर से कहते हैं कि चलो उनके देश चलते हैं नल के, और वो जो देश है वो निषाद है और हम उनको चैन से जीने नहीं देंगे। वहाँ पे ये कथा हमने समाप्त करी थी। तो आइए वहीं से हम इस कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं, नल और दमयंती। ये महाभारत के वन पर्व में ये प्रकरण आपके सम्मुख आता है। अब होता क्या है, इन सारे जो राजाओं के बारे में या जो पिछले ज़माने में जो विगत काल में राजा हुए हैं, महाभारत के वर्षों में या रामायण के वर्षों में या सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, इनके साथ जो एक अच्छी बात होती थी वो ये होती थी कि ये कर्मकांडी लोग होते थे। यानी कि किसी प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं इनके इर्द गिर्द भी नहीं आती थी। और अगर काल को, समय को, भाग्य को, इनको किसी भी प्रकार की सजा देनी होती थी तो उसके लिए आवश्यक था कि ये राजे महाराजे कोई ना कोई गलती करें। अब उस गलती को ढूंढते ढूंढते 12 वर्ष निकल गए। इन 12 वर्षों में दमयंती के 2 बच्चे हुए। एक का नाम उन्होंने रखा इंद्रसेन और दूसरे का नाम रखा इंद्रसेना, एक लड़का और एक लड़की। और जैसा कि कहा जाता है कि दमयंती और नल का जो जीवन था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्रलोभनीय था। और जो उनका राज्य था वो अन्न से, वो वृष्टि से, वो धन धान्य से परिपूर्ण था। अब समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा होता है कि ये किसी काम से बाहर निकले होते हैं और अचानक इनको वॉशरूम जाना होता है, लू जाना होता है। और वहाँ से जब निकलते हैं तो अपने हाथ को साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने पैरों को साफ नहीं करते। और इनको पैरों का साफ ना करना ये एक छिद्र देता है, एक छेद देता है। और इस छेद से कलयुग, जो इतने सालों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से वो राजा नल को एक सबक सिखाए, उस छेद के जरिए उनके शरीर में प्रवेश पाता है। अब कोई भी राजा है, कोई भी इंसान है, कोई भी है आप, कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कमियां होंगी। बिकॉज अगर कमियां नहीं है तो आप इंसान नहीं है, फिर तो आप देवतुल्य हैं। अब इनके अंदर भी एक कमी थी, इनके अंदर बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि ये ध्यूत के पीछे पागल थे, ये जुए के पीछे पागल थे। सबको इनके बारे में पता था। ये इनकी कमजोरी थी, इनकी दुखती रग थी। अब जैसे ही जो कलयुग है इनके शरीर में प्रवेश पाता है, वो द्वापर को बुलाता है, कहता द्वापर इधर आओ यार। कहता सुन लो, एक बात सुनो, देखो ऐसा है कि जैसा हमने और तुमने इस बात में निर्णय लिया था कि भाई हमें तो इनको बर्बाद करना है, और इनको बर्बाद करने का एक ही तरीका था कि हमको किसी भी तरीके से चौपड़ या ध्यूत कीड़ा की तरफ उद्धत करें। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, एक छिद्र हमें मिल गया, उस छिद्र के जरिए हम राजा नल के शरीर में प्रवेश पा चुके हैं। अब एक काम करो, तुम चौपड़ के अंदर घुस जाओ और जैसा मैं कहूँगा वैसी चाले तुम चौपड़ में चलो। अब द्वापर बेचारा अब क्या करे, उसने कहा ठीक है चलो। अब उसका भी युग समाप्त होने जा रहा था, अब कलयुग आने वाला था, तो कलयुग का प्रभाव ज़्यादा था, द्वापर का प्रभाव जो है वो क्षणे क्षणे कम होता जा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, अब जैसा कलयुग चाहे। अब दिक्कत ये होती है कि भैया आप कौन खेलेगा चौपड़ इनके साथ, दूध कौन करेगा। तो दोनों बैठते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो एक इनका भाई होता है जिसका नाम होता है पुष्कर। अब जो भी भाई होता है, अब आमतौर पे उस जमाने में जो बड़ा भाई था वो राज्य किया करता था। अब जब बड़ा भाई जब मरेगा तब उसका लड़का राज्य करेगा। तो जो छोटा भाई होता था, अब उसको बेचारे को कभी संजोग ही नहीं बैठता था कि वो बैठ के राज्य करे। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे राजाओं के छोटे भाइयों के मन में पीड़ा होती थी। अभी इसी पीड़ा को किस तरीके से कलयुग ने अपनी तरफ मोड़ा है, अब उसको देखें। अब जो कलयुग है वो पुष्कर के पास जाता है, कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम अपने भाई को कहो कि वो जुआ खेले, और ये हमारी तरफ से गारंटी है, प्रतिबद्ध है हम इस बात को लेकर के कि जुए में तुम जीतोगे और वो हार जाएंगे। कलयुग कहता है कि पुष्कर कहता है कि ठीक है चलिए, अगर ऐसा है तो गारंटी है। कहता है गारंटी, पूरी गारंटी है, बस तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब जाता है राजा नल के पास, कहता है कि बड़े भैया आइए हम लोग जुआ खेलते हैं और कुछ बड़ा दाव लगाइए, बड़े दिन हो गए हैं जुआ खेले। अब पासों के अंदर जो है कौन प्रवेश कर लेता है, द्वापर। अब जब लोगों को पता चलता है तो दूर दराज से लोग आते हैं। जो उनकी पत्नी है दमयंती, वो भी कहती महाराज जी साहब क्या पछड़े में पड़ रहे हैं, आपका सब चीज़ सही जा रही है,
और ये जुआ खेलना, जिसमें कि खेल के लिए बात अलग है, लेकिन ये तो बड़ा ही गंभीर रूप से आप जुआ खेलने जा रहे हैं। आप अपने खजाने को लगा रहे हैं, आप अपने बैलों को लगा रहे हैं, गाय को लगा रहे हैं, वनों को लगा रहे हैं, राज्य को लगा रहे हैं, सारी धन संपदा को लगा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने अनदेखा कर दिया दमयंती की बातों को। उन्होंने कहा चलो भागो यहाँ से, तुम क्या दिमाग खराब कर रही हो, खेलने तो हमें। अब दमयंती बेचारी जाती है और इनका जो मंत्रिमंडल है उनको बुलाती है। मंत्रिमंडल जो है वो बड़ा ही वफादार है अपने राजा के प्रति। वो कहती है कि देखिए, जो आपका राजा है वो तो बिल्कुल बोरा गया है, पगला गया है। अब वो जो पुष्कर है, अब वो पुष्कर के दिमाग में पता नहीं क्या इस समय पे धुन सवार है, और वो क्या मन के अंदर कल्पनाएं लेकर के वो दूध खेलने बैठा है। और सारी की सारी जो बाजियां हैं वो राजा के विरुद्ध पड़ रही हैं। यानी जो जो धन्य धान संपदा, आपके जो गांव थे या जो खेत खरिहान थे, धीरे धीरे करके जो आपका राजा है संभाल रहा है। तो आप लोग जाइए और राजा को रोकिए। तो सारे मंत्रिमंडल जो है वो प्रजा को लेकर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और गुहार लगाते हैं, कहते हैं प्रभु बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। अब रानी दमयंती जो है वो उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए राजा के पास जाती है और कहती है कि महाराज, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, नतमस्तक हूँ। आपकी सारी की सारी प्रजा और आपका सारा का सारा मंत्रिमंडल जो है वो बाहर खड़ा है और आपसे मिलने के लिए बेचैन है, वो और आपसे प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़कर करबद्ध तरीके से कि प्रभु आप ये जुआ ना खेलें। क्योंकि जो भी आपने अर्जित किया है, जो भी आपने पुण्य अर्जित किए हैं, जो भी आपने शुभेच्छाएँ अर्जित करी हैं, जो भी आपने शुभेच्छाएँ अर्जित करी हैं, जो भी आपने शुभाशीष अर्जित किया है, वो सारा का सारा मिट्टी होता जा रहा है। लेकिन जो राजा नल हैं, उन्होंने अपनी रानी की तरफ देखा भी नहीं। वो दांव पे दांव खेलते गए, दांव पे दांव खेलते गए, दांव पे दांव खेलते गए और दांव पे दांव हारते गए। अंत में जब वो सब कुछ हार गए तो पुष्कर ने कहा कि भाई, आपकी जो पत्नी है, देखिए क्या सुंदर पत्नी है आपकी। कहे नहीं, आप एक काम करते हैं, एक आखिरी दाव आप खेलिए जिसमें कि आपकी पत्नी को आप दांव पे लगाएं। लेकिन कलयुग यहां पे बुद्धि फेर नहीं पाया राजा नल की। राजा नल ने मना कर दिया और मात्र शरीर पे एक वस्त्र लेकर के और अपना सब कुछ गवा के वो अपने राज्य से बाहर निकल गए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, जो मानव की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है कि ये बात आप किसको बता रहे हैं? ये बात आप बता रहे हैं युधिष्ठिर को। कब बता रहे हैं? जब वो कामाख्या वन में अपने परिवार के साथ वनवास बिता रहे हैं। और क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि द्यूत में, जुए में वो सब कुछ हार चुके हैं। यानी कि उन्होंने अपने पुरखों से, अपने पूर्वज से कोई सीख नहीं ली। राजा नल ने भी वही कार्य किया। किसी बंदे ने उनको आके ललकारा कि भाई आप जुआ खेलिए, वो जुआ खेले, वो सब चीज़ हार गए। यही चीज़ जो है युधिष्ठिर के साथ हुई कि जब दुर्योधन ने आकर के उनसे कहा कि भाई आप जुआ खेलिए, ये बात जानते हुए भी कि उनके साथ में शकुनी है और शकुनी के पास में कोई ना कोई ऐसा दिव्य मंत्र है या दिव्य प्रतिभा है जिसके द्वारा जो पासे हैं उसी तरीके से बातें करते हैं जिस तरीके से शकुनी चाहता है। उसको जानने के बावजूद भी युधिष्ठिर खेले और हारे। उन्होंने अपने पुरखों से, अपने पूर्वज से, अपने अतीत से, अपने खानदानी अतीत से कुछ नहीं सीखा। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कितनी ही किताबें क्यों ना निकलें, कितने ही रसाले क्यों ना निकलें, कितनी शिक्षा क्यों ना दे, हर आदमी पहले गलती करता है और तभी सीखता है। लेकिन समझदार वो होता है जो अपने अतीत से, अपने पुरखों से, अपनी किताबों से, अपनी फोक टेल से, अपनी लोक कथाओं से, अपनी लोक गाथाओं से सीखे और जो गलतियां पुराने लोगों ने दोहराई हैं कम से कम वो गलतियां ना दोहराए। नई गलतियां जरूर दोहराए, नई गलतियां जरूर करें, लेकिन पुरानी गलतियों को दोबारा ना करें और वो दुख ना भोगे जो उसके पहले की पीढ़ियों ने भोगे हैं। खैर, अब जब वो बाहर जाने लगे, राजा नल तो उनके पीछे पीछे भागती हुई दमयंती आई। उन्होंने कहा, अरे प्रभु, आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपकी भार्या हूँ। सुख में, दुख में, गाढ़े समय में, अच्छे समय में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अब वो भी बेचारी जो थी वो एक साड़ी पहन करके बाहर आ गई। अब जो पुष्कर है उसने मुनादी करा दी कि जो भी आदमी इनको शरण देगा या इनको खाने पाने का सामान देगा वो मेरे लिए वध्य होगा। यानी कि मैं उसका वध करूंगा अगर मेरे को ये बात पता चल गई कि किसी भी परिवार ने निषाद देश के इन लोगों को शरण दी है, वो वध्य के योग्य होगा। अब लोग डर गए, कहे हमारा नया राजा है, अगर हमने पुराने राजा को, पुराने शासक को जो अब पदच्युत है,
अगर हमने उसको शरण दी तो फिर तो हमारा अपना वध हो जाएगा, तो उन्होंने जाने दिया। अब 3 दिन और 3 रात नल और दमयंती ठीक शहर के बाहर, जो भी उनके राज्य का मुख्य शहर था, राजधानी थी, उसके बाहर वो 3 दिन 3 रात केवल पानी पी के पड़े रहे। अंत में पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, इस तरीके से तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम जगह को छोड़ें और अपना नया भाग्य को निर्माण करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ें। अब बेचारे एक कपड़ा पहन करके, एक कपड़ा नल के शरीर पे, एक कपड़ा दमयंती के शरीर पे, अब दोनों बेचारे निकल पड़े अपने जंगल में घूमने के लिए। अब वहाँ पे कंद मूल फल जो भी थोड़े बहुत इनको मिलते रहे, वो तोड़ तोड़ करके बेचारे खाते थे। कभी पत्ते खा लिए, कभी कंद ज़मीन से निकाल के खा लिया, कभी कोई फल पड़े हुए हैं तो आपने तोड़ के खा लिया। तो सोचिए कि एक राजा जिसके पास में हज़ारों सैकड़ों दास दासियाँ खड़ी होती थी, आज की तारीख में ज़मीन से उठा उठा करके फल और फूल खा रहा है। अब जब थोड़ा समय निकल गया तो एक बार दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक हंसों का बहुत बड़ा समूह वहाँ पे है, और जिनके जो पंख हैं, वो सारे के सारे पंख जो हैं उनके वो सोने के बने हुए हैं। भूख लगी थी उनको। तो राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अगर हमने इनको पकड़ लिया तो 2 काम होगा। पहला तो इनको मार के इनका मांस खा लेंगे, तो हमारी जो क्षुधा है वो दूर होगी, और ये सारा खाते खाते जो हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई है, हो सकता है कि मांस के खाने से ज़रा पुष्ट हो जाए। और दूसरा ये जो इनकी जो पांख हैं, जो इनके पंख हैं, जो सोने के बने हुए हैं, अगर इनको जाकर के हमने बाजार में या हाट में बेच दिया तो हमें कुछ मुद्रा मिलेगी। उस मुद्रा से हम अपने जीवन को दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब कैसे पकड़े, ये मियाँ बीबी दोनों इस बात को सोचने लगे। तो फिर अंत में ये निर्णय हुआ कि जो भी कपड़ा आपने पहना है वो कपड़ा निकाल लें, और कपड़ा निकाल करके आप वो जो हंस बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे डाल दें। अब जब फड़फड़ाएंगे वो, तो उसी समय बाद आप उनको दबोच लें, और दबोचने के बाद जो करना है कर लें। अब राजा नल ने अपना वो जो एक ही कपड़ा वो पहने हुए थे, बाकी तो कुछ सब निकाल दिया गया था, छोड़ के आए थे राज्य में। अब वो कपड़ा निकाल करके उन्होंने वो जो हंसों का झुंड बैठा था उसके ऊपर डाल दिया। अब विधि का विधान देखिए, जब समय बुरा आता है तो सारी चीज़ें पलट जाती हैं। अब जैसे ही राजा नग्न अवस्था में इस सोच में 2 कदम आगे बढ़े कि अब हम हंसों को पकड़ेंगे, वो सारे के सारे हंस कपड़ा लेकर के उड़ गए। और उड़ के जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहां से वो हंस के कहते हैं कि राजा, हम हंस नहीं हैं, हम तो पासे हैं, हम तो वो पासे हैं चौपड़ के जिनसे तुम हार करके अपने शहर से, अपने देश से निकाले गए हो। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो अब राजा पुष्कर का निषाद राज्य का है, लेकिन ये जो कपड़ा तुमने अपने शरीर पर डाला है वो भी राज्य का है। और तुम कपड़ा लेकर के आ गए, हम परेशान थे, हमने कहा यार हम तो पासे हैं चौपड़ के, हमारे सामने जो हमारा हक है हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, इसीलिए इस कपड़े को लेने के लिए हम लोगों ने हंस का रूप लिया और हम आ गए। अब राजा नल परेशान से, व्यथित से हो गए। उन्होंने कहा ये कैसा समय आया, कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं नग्न अवस्था में खड़ा हूं बीच जंगल में अपनी पत्नी के साथ। हर तरफ अंधकार, दाएं अंधकार, बाएं अंधकार, ऊपर अंधकार, पूर्व अंधकार, पश्चिम अंधकार, उत्तर अंधकार, दक्षिण अंधकार, कहां जाऊं मैं? पत्नी जो थी उनकी धीरज वाली थी। उसने कहा स्वामी आप परेशान ना, आपके पास कपड़े ना सही, मेरे शरीर पे तो कपड़े हैं, आप मेरे पास आइए और ये जो साड़ी का आधा हिस्सा है मैं आप पे लपेट लेती हूँ और हम दोनों इसी तरीके से चलते हैं। हमने क्या, जब हमने 7 फेरे लिए तो एक फेरा तो हमने ये भी लिया था, एक फेरे के समय तो हमने ये भी कहा था लेते हुए कि भाई हम दोनों सुख दुख में साथ में, तो जब सुख मैंने आपके साथ भोगा है, आज अगर आप इस दुख की परिस्थिति में हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये फर्ज है कि मैं इस दुख में भी आपके साथ उसी तरीके से खड़े रहूं जिस तरीके से मैं सुख में खड़ी थी। और ये कह के वो अपना साड़ी का एक हिस्सा लेती है और राजा नल के शरीर पर लपेटती है और वो आगे निकल लेते हैं। राजा नल बड़े दुखी हैं, नारी भी बड़ी दुखी है। अब बेचारे चलते चलते एक सराय होती है, एक छोटा सा कस्बा होता है या गांव होता है, वहाँ पे ये, तो वहाँ पे घुसने के पहले राजा कहता है कि देखो तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं, दक्षिण जा सकती हो, तुम अपने पिता के घर विदर्भ जा सकती हो, तुम कहीं भी जा सकती हो,
लेकिन मेरे साथ इस समय चलने का मतलब है कि केवल संकट, केवल समस्याएं, केवल परेशानियां, केवल जिजीविषा, केवल जूझना रात दिन। और तुम इतनी सुकोमल हो, इतनी सुंदर हो, इतना तुम्हारे अंदर कोमलता है। तुम किस तरीके से अपने आप को इस क्रूर जीवन के साथ कैसे तुम एक सामंजस्य बिठा पाओगे? रानी कहती है आप उसके लिए परेशान ना, मेरा सामंजस्य वहीं पे है जहाँ पे आप हैं। वो हर जगह मेरे लिए शुभ है, वो हर जगह मेरे लिए सांकेतिक है, वो हर जगह मेरे लिए सौंदर्य से भरी हुई है जहाँ पर आप हैं। लेकिन जहाँ पर आप नहीं हैं वहाँ पे विश्व का सौंदर्य मेरे लिए तुच्छ है। ये कह के वो कहती है कि ऐसा है, आप मेरे पास आइए, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अब दोनों बेचारे सो जाते हैं, लेकिन राजा की आंखों में नींद कहाँ, राजा तो परेशान है। अब राजा उठ जाता है, अब उठेगा तो उसका कपड़ा जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि वो एक ही कपड़ा दोनों ने पहना हुआ है। तो रानी के शरीर पे बाकी का कपड़ा डाल करके वो ऐसे नग्न अवस्था में उस सराय में टहलने लगता है, सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अब देखिए, एक सामान्य स्थिति में कोई भी आदमी अपनी इतनी सुंदर और इतनी धर्मभीरू और इतनी पतिपरायण स्त्री को छोड़ करके नहीं भागेगा। लेकिन चूंकि उनके अंदर कलयुग का वास हो चुका है, और जो कलयुग है वो उनकी बुद्धि के साथ खेल रहा है, वो उनके मस्तिष्क के ऊपर डेरा डाल करके बैठा हुआ है, तो उनकी जो प्रगति है या जो सोच है वो कलयुग के द्वारा परिचालित हो रही है। बड़े बेचारे वो दाएं से बाएं, यहाँ से वहाँ आधी रात तक टहलते रहे, घूमते रहे। कभी वो कहते थे कि नहीं हम छोड़ देंगे इसको, बाहर जाते थे, फिर लौटते थे, फिर जाते थे, फिर लौटते थे। उसी नग्न अवस्था में वो घूम रहे हैं। अंतोगत्वा उन्होंने ये निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं तो ये रास्ता अपना निकाल लेगी, लेकिन इसको अगर मैं अपने साथ में लेकर के जाऊँगा तो हो सकता है कि ये चल ना पाए, इसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़े। ये कह के वो जब देखते हैं तो उनको एक नंगी तलवार दिखाई पड़ती है। वो नंगी तलवार उठाते हैं और जो कपड़ा रहता है जो रानी ने पहना है उसको आधे से काट लेते हैं। काटने के बाद उसी आधे कपड़े से वो अपने आप को जितना भी ढक सकते हैं ढकते हैं, पत्नी की तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं और सराय से निकल जाते हैं। अब सुबह उठती है रानी, बेचारी उठती है तो देखती है महाराज गायब। तो उसको लगता है कि कहीं पे छुपे होंगे, तो वो बुलाती है कि कहाँ हैं प्रभु, आप आइए, दर्शन दीजिए, सुबह हो चुकी है, चलिए कहीं आगे निकलते हैं, रोजी रोटी खोजते हैं, रोजगार के साधन देखते हैं। लेकिन जब बहुत पुकारने के बाद भी राजा दिखाई नहीं पड़ता है तब उसको शंका होती है। उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घटना घटित हो गई हो मेरे राजा के साथ, या मेरा राजा मुझे छोड़ करके चला गया हो। बड़ी देर तक वो खोजती हैं। उसके बाद जब उनको इस बात का आभास हो जाता है कि भाई राजा ने तो उनको छोड़ करके, राजा नल तो निकल गए, तो ये त्रासदी जो है उनके ऊपर विषम आघात करती है। परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती हैं, आहत हो जाती हैं, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं। और रोते रोते सराय से बाहर निकल करके वो पैदल चलने लगती हैं। बुरी तरीके से रो रही हैं, जगह जगह पूछ रही हैं, वरुण का आह्वान कर रही हैं, यम का कर रही हैं, अग्नि का कर रही हैं, इंद्र का कर रही हैं, सबसे कह रही हैं कि इनका सप्तऋषि का कर रही हैं, आपके अश्विनी कुमार का कर रही हैं, सबसे कह रही हैं कि कहाँ है मेरा पति। अब सारे के सारे लोग उपस्थित थे जब मैंने नल का वर्ण किया मेरे स्वयंवर में। अब सारे के सारे देवी देवता आए थे, आप सब लोगों ने नल को वरदान दिए, सब ने 2-2 वरदान दिए। इनफैक्ट 8 वरदान देकर के आपने मेरे को विदा किया है नल के साथ में। लेकिन आज जब नल नहीं है, कहाँ हैं आप लोग? उपस्थित होइए मेरे सामने, मुझे बताइए कि मेरा पति जिसका मैंने वर्ण किया था, जिसने मेरे को चुना था, वो कहाँ है? बट कोई जवाब नहीं, वो तो समय का विधान। अब होता ये कि जब वो चलती जाती है, अब उस जमाने में तो जंगल ही रहते थे, अब तो लोगों ने काट काट करके, जंगल क्या है आज के बच्चों को नहीं पता, लेकिन उस समय में तो जंगल होते थे। कभी कभार 50 कोस 200 कोस की दूरी पर एक छोटा सा गांव निकल आए तो निकल आए, शहर तो होते नहीं थे। अरे जंगल में एक बड़ा ही भूखा अजगर वहाँ पे लेटा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई अगर प्रे आता है तो हम उसको, वो भी बेचारा भूखा है जिस तरीके से राजा रानी भूखे हैं। अब जब ये रानी जो है वहाँ से गुजरती है तो जो अजगर है वो उनको देखता है तो उनको निकलने लगता है। अब देखिए प्यार क्या चीज़ है। अब रानी को इस बात का डर नहीं है कि उसको अजगर निकल रहा है, उसको उससे भी ज़्यादा डर इस बात का है कि नल का क्या हो रहा है, नल मुझे कहाँ छोड़ के चला गया। वो चिल्लाने लगती है कि महाराज नल देखिए, अगर आज आप होते तो अजगर को काट दिया जाता, अजगर को मार दिया जाता। पहली बात तो ये परिस्थिति नहीं आती कि अजगर मुझे निकलता, लेकिन अगर आज आप नहीं हैं तो अजगर भी निकल रहा है, मेरे को कोई बचाने वाला भी नहीं है, ना देवता है, ना देव है, ना असुर है, ना किन्नर है, ना मनुष्य है, कोई नहीं, क्या करूं मैं? ये कह के वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। अब जो उनकी चीख है, अब वो जंगल का है, रात का समय है, वो गूंजने लगती है जंगल में, तो एक व्याध है जो उधर ही से गुजर रहा है।
जब व्याध उनकी बात सुनता है तो दौड़ते दौड़ते आता है, देखता है कि एक बड़ा सा अजगर है और निकले जा रहा है एक बड़ी ही सुंदर दिखने वाली लड़की को। तो तलवार उसके हाथ में रहती है, तलवार से वो छोटे 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 अजगर के लाखों करोड़ों टुकड़े कर देता है। करने के बाद वो रानी को उठाता है और उनको अब पूरा जो अब वो जब अजगर निकलेगा तो उसका जो स्वेद है अजगर का, या जो उसके जो शरीर की जो भी गंध है वो सब रानी के शरीर से चिपकी हुई थी। तो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत नहला धुला करके वो कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम करता है। उनसे कहता है कि लीजिए आप भोजन खाइए। और जब भोजन रानी खाना शुरू करती है और जब व्याध उनकी तरफ अच्छी तरीके से देखता है तो कहता है यार ये तो बहुत ही सुंदर बंदी है, और कहाँ है इस जंगल में अकेले, ना इसके साथ कोई आदमी, ना इसके साथ में कोई सेवक, ना तो इसके साथ में कोई सेविका, लेकिन लग रही है बड़ी तेजस्वी और दिखने में बड़ी सुंदर है और बड़ी कौमारे से भरी हुई है, बहुत ही यंग। अब उसके मन के अंदर एक गंदी नीयत आ जाती है और वो अनाप शनाप बातें करने लगता है। अब जब दमयंती को ये बात पता चल जाती है और उसको लगता है कि मेरे रुकने से अब तो ये रुकेगा नहीं, तो वो श्राप देती है। वो कहती है कि अगर मैंने राजा नल के अलावा किसी भी पुरुष की और गलत तरीके से ना देखा है, अगर मेरे मन के अंदर पाप नहीं, अगर मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि जाने में मैंने किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाया है, तो इस आदमी की खड़े खड़े मृत्यु हो जाए। इधर उनकी जबान से ये बात निकली और उधर जो व्याध है वो खड़े खड़े वो खत्म हो जाता है, वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। वो हाथ ऊपर करती हैं, ईश्वर को धन्यवाद देती हैं और दोबारा अंदर ही अंदर घने से घने जंगल में वो हलती जाती हैं। वहाँ पीपल के पेड़ हैं, बड़गद हैं, शाल है, केसू हैं, दुनिया भर के पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़ हैं, वहाँ पे कदम्ब है, केला है, कदली है, अमरूद है, जामुन है, थोड़े आपके जंगली पेड़ भी है। अब अंदर चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, रोती 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 जाती हैं और अंतोगत्वा वो एक स्थान पे पहुंचती हैं जो बड़ा ही रमणीय स्थान है। और वहाँ पे वो देखती हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आश्रम है और जो आश्रम है बड़ा ही पुण्य आश्रम है और वहाँ पे बहुत सारे साधु संत बैठे हैं और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वो पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। अब वो बेचारी उनके पास पहुँचती है और उनके आगे हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है। तो लोग पूछते हैं कि बताओ सुंदरी तुम कौन हो? तो ऋषि मुनि से कहती है कि देखिए ऐसा है कि जो मैं हूँ, मैं राजा भीम की पुत्री हूँ और जो मेरा विवाह राजा नल के साथ हुआ है, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। तो पूरी कहानी बताती हैं कि किस तरीके से उनका विवाह हुआ और किस तरीके से जो कलयुग है वो पासे के रूप में आया। अब ये तो उनको नहीं पता था, लेकिन किस तरीके से राजा नल ने दूध देखा और दूध खेला और किस तरीके से सारा का सारा राज उन्होंने गवा दिया। फिर कैसे वो आधी रात में उनको अकेला छोड़ करके भाग गए और कैसे अजगर आया, किस तरीके से वो वहाँ से बची, वो पूरी कहानी सुनाती हैं। उसके बाद उनसे कहती हैं कि देखिए प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे बताइए कि मेरा पति मुझे कब मिलेगा? नहीं तो कोई मेरे जीने का आसरा नहीं है, उससे बेहतर तो यही है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, मर जाऊँ। अब बेचारे वो जो ऋषि हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि आने वाले दिनों में आपका और आपके पत्नी का, आपके और आपके पति का मिलन होगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, चिंतित ना हो और ना ही वो मिलेंगे, बल्कि आपके आने वाला जो जीवन है वो बहुत ही बढ़िया होगा, बड़ा ही संगठित होगा और बहुत ही नियोजित होगा और बहुत ही आगे आप लोग जाएंगे। और ऐसा कहने के बाद एक अजीब सा चमत्कार होता है। सारे के सारे ऋषि मुनि और पूरा का पूरा जो आश्रम है वो जमीन से उठता है और उठते उठते उसकी आंखों के सामने ओझल हो जाता है और अचानक वो जो सामने जगह थी जहाँ पे आश्रम था, जहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, जहाँ पे अग्निहोत्र हो रहा था, जहाँ पे मंत्रों का उच्चार हो रहा था, जहाँ पे संविधाएं फेंकी जा रही थी, वहाँ पे अब कुछ नहीं रहता है। ये चकित हो जाती है, ये दंग हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है आगे की तरफ। अब आइए हम वहाँ पे लौटते हैं जहाँ पे नल अपनी पत्नी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब जो नल हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। अब जब वो थोड़ा आगे निकलते हैं तो उनको अचानक आवाज़ आती है कहीं से कि राजा नल मुझे बचाओ, राजा नल मुझे बचाओ, राजा नल मुझे बचाओ। तो जब वो आगे निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक दावानल है और आग लगी हुई और आग के बीच में एक सर्प है और वो जो सर्प है वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और वो कह रहा है कि आप मुझे बचाएं, आप मुझे बचाएं, आप मुझे बचाएं।
राजा नल मुझे बचाएं। तो राजा नल जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कहता है कि राजा नल, मैं करकोटक हूँ और मैं एक सर्प हूँ, मेरा नाम करकोटक है और मैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मिथिकल सर्प हूँ। देखिए, मैं श्रापित सर्प हूँ और एक बार महर्षि नारद ने मेरे को श्राप दिया था और कहा था कि राजा नल जब तुम्हें आकर के बचाएंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो आप मुझे बचाएं। अब राजा नल जब उस सर्प को देखते हैं करकोटक को, तो वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना भारी है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जो कहते हैं कि मैं कैसे आपको उठा के लेके जाऊँगा, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं हूँ ताकतवर लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है, आप इतने भारी। तो करकोटक कहता है कि आप उसके लिए परेशान ना हो और वो अपने आकार को कम करने लगता है। अब उसका जो आकार है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। जब इतना बड़ा हो जाता है तो राजा नल उसको उठाते हैं और जो अग्नि है उससे बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने के बाद तो करकोटक है बड़ा धन्यवाद उनको देता है और उनसे कहता है कि राजा नल, आप एक काम करें, अब आप यहाँ से 10 कदम चलें और गिने, बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे ही 10 कदम चलेंगे और आप 10 बोल लेंगे ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो राजा नल को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने कहा, यार इसका कोई मेरे को औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी विचित्र घटनाएं होती है दुनिया में, ये भी उनमें से एक है। तो वो लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम। जैसे वो 10 कहते हैं, वो जो नाग है करकोटक, जिनको उन्होंने दावानल से बचाया है, वो पलटता है और राजा नल को डस लेता है। अब आप देखिए, जिसको हमने बचाया उसी ने हमको डस लिया। जो हमारा भाई था उसी ने छल से, छद्म से, झूठ में सारा का सारा राज हड़प लिया। जो पत्नी जिसने देवताओं के आगे उनका वर्ण किया, उसको छोड़ करके आप निकल गए। वो पत्नी खुद कभी अजगर से, कभी दुनिया के तामझाम से लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई, न जाने कहाँ है। क्यों किया करकोटक ने ऐसा? क्या दुश्मनी थी उसकी राजा के साथ? क्या राजा नल की मृत्यु हो जाती है? अगर मृत्यु होती है तो जो ऋषियों ने कहा है कि आप और राजा नल जल्दी मिलेंगे, क्या वो झूठ था? हमें नहीं पता। ये हम देखेंगे हमारे तीसरे एपिसोड में। क्या होता है जब राजा नल को करकोटक काट लेता है। और हम ये भी देखेंगे कि जब दमयंती उन ऋषियों के आश्रम से बाहर निकलती है तो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसका क्या होता है, कैसे ये दोनों अलग अलग राहों पे चलने वाले पति पत्नी कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, हमें नहीं पता। वो तीसरे भाग में ही पता लगेगा। लेकिन आपने इतना मेरे को सुना, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और मैं आपको नल और दमयंती के साथ यहीं पे छोड़ करके विदा लेता हूँ। आदाब, थैंक यू।